शादी के पहले वाले सौरभ में और शादी के बाद वाले सौरभ में क्या बदला? शादी से पहले इतना गुस्सा नहीं देखा था इनका, शादी के बाद इनका गुस्सा देखने लगे कि जिसको मैंने चुना था वो ठीक था, मगर अब समय के साथ ये बदल गए हैं। और आपके लिए शादी के पहले वाली और शादी के बाद वाली पत्नी कैसी है? मैम अब तो मुझे लगता है कि मतलब इन्होंने सिर्फ अच्छा नेचर इसलिए दिखाया कि मुझसे शादी हो सके, उसके बाद फिर इन्होंने अपना असली रूप दिखाया। मुझे लग रहा वो फेक थी, ये रियल है। कुछ 2 या 3 मेन प्रॉमिस जिनकी वजह से आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो बताइए। एक प्रॉमिस तो इनका ये हो गया कि जॉब वाला, दूसरा हो गया घर के लिए बात हुई थी। ये एक्चुअली हम लोगों का पहले से प्लान था कि हम लोग अपना एक घर बनाएंगे, तो कहते थे आप देखिएगा मैं पूरा करूंगी आपका सपना, तो एक होप आ गई थी। बट उसके बाद इनका कोई एफर्ट नहीं है। दूसरा इनकी मम्मी की तरफ से भी प्रॉमिस हुआ था। इनकी मम्मी जब हमारे घर पर आई तो उन्होंने बोला कि मतलब आप चिंता मत करिएगा, जो हमारा घर का पोर्शन होगा मैं इनको दे के जाऊंगी। शादी होने के बाद तो उस चीज का कोई जिक्र ही नहीं आया। पैसे को आधार बनाकर आपने पर्सनल लाइफ का डिसीजन लिया, को लगता है सही डिसीजन था? इन्हें यह भी शिकायत है कि आप इन्हें लोगों से कंपेयर करते और इन्हें नीचा दिखाते हैं। मैम मेरी ये आदत है, मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये मेरे साथ हैं और इनके अंदर अगर कोई भी कमी है तो उसको दूर करने का काम मेरा है। पहले तो समझा कर, लेकिन अगर कोई ऐसे समझाने पर नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, नहीं इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो एक तरीका ये भी होता है कि दूसरों के सामने कंपेयर करके जब उसको बताया जाता है तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। उसको ये नेगेटिव ले लेते हैं कि मेरी आप इंसल्ट कर रहे हो। ये नहीं देख रहे हैं कि मुझे अपने आप को बेटर करना है, सही करना, सही बोलना है। इनके अंदर बचपना है और इन्हें मैं नहीं चेंज कर पाऊंगा, अब तो नहीं चेंज कर पाऊंगा। अब इनको अपनी लाइफ जैसे जीनी है वो जिए, बस मुझे अब इनसे कोई भी वास्ता नहीं रखना है बस। बट अब इतना लगाव नहीं रहा, इसलिए मुझे इस समय गुस्सा उतना नहीं आ रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ इन्हें। हम लोगों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उससे पहले मैंने कोई भी एक्शन लेने से पहले इनको कितनी वार्निंग दी है कि मत करो मत करो मत करो मत करो। मेरा लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा तो हाथ उड़ जाएगा, बट इनको कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन आपका हाथ उठा है। हाँ उठा है। मेरा एक लेवल है, मैं इनको पहले बहुत वार्निंग देता हूँ, बहुत समझाता हूँ, तो जब वो लेवल पार हो जाता है तभी मेरा हाथ उठता है। और आपको लगता है कि हाथ उठाना जस्टिफाइड है? इन्होंने भी हाथ उठाया मेरे पास, ऐसा नहीं है। आपने भी हाथ उठाया है इन पर? एक हाथ उठाना औरत का तब होता है जब आप अपनी मर्जी से हाथ उठाते हैं, और हमारे साथ जब हुआ था, जब इन्होंने हाथ उठाया था तो मुझे अपने बचाव के लिए हाथ उठाना पड़ा था। सामान तोड़ने लगते हैं, हाथ दीवारों पे पटका है, 1-2 बार नुकसान पहुंचाया अपने आप को। एक बात बताइए, गुस्से में इन पर तो हाथ उठा ही रहे हैं, खुद को भी चोट पहुंचा रहे हैं। क्या ये मैच्योरिटी है, समझदारी है? ये बच्चों वाली हरकत नहीं है? मैंने इन पे हाथ तब उठाया जब मैंने इनको कम से कम 50 वार्निंग दी। हम सोचते हैं कि शायद ये डर की वजह से ही उस चीज को सही कर ले, इनको मुझसे डर भी नहीं है। मेरा नेचर ऐसा है, अब मुझ में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कोई और रास्ता अपना पाऊं। अब होपलेस है हम। अब मुझे लगता है कि इनको चेंज होना हो ना होना ना हो, जहाँ जाना है रहें अपने घर पर जाकर। मेरी तरफ से पूरी फ्रीडम है, हमको जैसे रहना हम वैसे रहेंगे। अब ये चेंज नहीं होंगी। अच्छा, ये अगर आपकी हर बात में हामी भरती तो आपकी इनकी शिकायतें कम हो जाती? बिल्कुल कम हो जाती और शायद चीज़ें और अच्छी होती, बट लेकिन अब एक लिमिट हो गई है, अब ये नहीं सुधर सकती। वो इनका नेचर है, मैं समझ गया।
जो बेसिक नेचर होता है इंसान का वो कभी नहीं चेंज हो सकते हैं। इनकी ये भी शिकायत है आपसे कि आप सारा दिन फोन पर सोशल मीडिया पर रहती हैं या सीरियल्स देखती रहती हैं, ये घर आते हैं तो इनकी तरफ देखती भी नहीं है। ऐसा पहले नहीं था, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई है, हम थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गए जब हमको बच्चे के लिए परेशान किया गया। उसके बाद में फिर घर को लेके टोंट मारी गई। जो मैंने अच्छा किया है वो इन्होंने नहीं देखा, मगर जो चीज़ें रह गई है करने के लिए वो चीज़ देख लेते हैं। उस चीज़ों पे झगड़ा हो जाता है, उस चीज़ों पे बातचीत नहीं हो पाती है हमारी। ऐसे में लगता है कि हर चीज़ की टेंशन रहती है और टेंशन को रोकने का, उतारने का बस एक ही वो जो लगता है मुझे, वो सोशल मीडिया लगता है कि सोशल मीडिया पे चले जाओ, आप अपने सारे दुख भूल जाओ। कई बार ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जब देखते हैं कि हम किसी को कुछ करते हुए नहीं देख रहे हैं, सिर्फ बैठकर फ़ोन देख रहा है, हमें लगता है कामचोर है, आलसी है। एक बार पूछ लेना कि मन में कोई और तकलीफ तो नहीं, कहीं वो एस्केप तो नहीं ढूंढ रहा है अपना ध्यान किसी और तरफ लगाने के लिए, ताकि अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम से थोड़ा सा ध्यान हट सके। आप दोनों ऐसे कगार पर खड़े हैं जहां रिश्ता दोनों के लिए मन से खत्म ही हो गया है। ऐसे में मेडिकली हेल्प लेकर, ट्रीटमेंट करवाकर बच्चे की कोशिश करना सही लग रहा है आपको? समझदारी लग रही है इसमें? मैम लेकिन लगता नहीं है कि बेबी होगा, क्योंकि उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट नहीं करती हैं ये। आपको एक बात और बताऊं, बेबी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप दोनों को मानसिक रूप से रिलैक्स्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी दवाइयां और ट्रीटमेंट कर लीजिए, आपकी फर्टिलिटी पे असर पड़ता है आपके मानसिक जो स्थिति है ना उसका। तो ये एफर्ट डाल लें, आप एफर्ट डाल लें, लेकिन अगर इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो आपको लगता है कोई फर्क पड़ने वाला है उस ट्रीटमेंट का? लेकिन मैम उसके लिए सही भी तो होना पड़ेगा, इनको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, वो नहीं लाती हैं ये। सिर्फ इनको बदलाव की जरूरत है आपके हिसाब से? मुझे तो लगता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि जो मेरी जिम्मेदारी है घर चलाने की, वो उसके लिए मुझे चाहे जितना भी प्रेशर लेना पड़ रहा है मैं ले रहा हूँ और उसको कर रहा हूँ। लेकिन जो घर के काम है या और मुझे सपोर्ट करने की बात है वो ये नहीं कर रही हैं। आपने एक डेडलाइन भी दी है, डेडलाइन से बच्चे होते हैं। जैसा जब किसी का एफर्ट दिखता है तो डेडलाइन नहीं दी जाती है, लेकिन जब देख रहे हैं कि 4 साल से कोई एफर्ट नहीं कर रहा है तो एक डेडलाइन देना जरूरी होता है, मुझे लग रहा है। और डेडलाइन देने से हो जाएगा या प्रेशर बढ़ डेडलाइन जाएगा? देने से डर हो सकता है, डर की वजह से ये एफर्ट करने लगा, या मैं चाहती होंगी। डर मतलब आप धमकी देकर, डराकर उनको अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे कि प्यार से रख सकते हैं? प्यार से मैंने बहुत कोशिश की है। तो जैसे आपका प्यार से कहने का मन नहीं होता है, वैसे उनका शायद घर का काम करने का मन नहीं होता है। नहीं, इन्होंने मेरा फायदा उठाया मैम। लेकिन डेडलाइंस और अल्टीमेटम जो होते हैं ना, वो नौकरियों में दिए जाते हैं, रिश्तों में नहीं। मैम फिर जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो फिर क्या करे इंसान? मुझे क्या चाहिए? दिखना चाहिए मुझे। आपसे हो पा रहा नहीं हो पा रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दिखना चाहिए। एटलीस्ट मन में सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ ये कर रही हैं।